चुनावी मुद्दों पर इस वक्त हमसे बात करने के लिए आलमगीर आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, पर अब तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई। आखिर कब तक ये हो? देखिए, अब तक नहीं कर पाई, ऐसी बात नहीं है कि हमारी पार्टी एक प्लान वाइज सब काम करते हैं। हमारे यहाँ चौथा चरण से हमारा यहाँ जो है पार्लियामेंट के चुनाव, लोकसभा के चुनाव होने जा रहा है, और चौथा और पांचवा जो फेज का जो है उसका नाम, जो सीट हमको शेयर में मिला है, चौथा और पांचवा, उसका हम नाम घोषणा कर चुके हैं। उसके बाद 6th और 7th फेज का होगा। सबसे लास्ट होगा दुमका प्रमंडल। उसके लिए हमारा सब कुछ तैयार है। हफ्ता दिनों में उस कैंडिडेट का नाम आ ही जाएगा और लंबा समय है। और हम भी देख रहे हैं कि आप भी देखे होंगे कि इधर भारतीय जनता पार्टी किसी का टिकट लेकर टिकट काट कर दूसरे को दे रहा है, तो सब कुछ हमको देखना पड़ता है। उसे देखकर हम लोग सही समय पर हमारे उम्मीदवार के नाम को घोषणा हम लोग करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके कोई दूसरे दलों में शामिल हो रहे, इसे किस तरह देखते हैं सर? देखिए, वर्तमान स्तर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें पुराना राबका, आज कुछ लोगों का है कि इस दल से उस दल, उस दल से उस दल जाने का प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है, लेकिन जनता पसंद नहीं करती है। अब धीरे धीरे लोग का मन भी उगेगा। हम जब भी कोई पार्टी करते हैं तो एक विचारधारा के साथ हम काम करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के साथ है तो कांग्रेस के विचारों के साथ है, और उसको लेकर हम चाहते हैं कि अपना जीवन तक वही काम करते रहें। लेकिन आज कुछ राजनीतिक दल प्रतिबद्धता कुछ नहीं रहता है। वो किस आदर्श को लेकर जो आते हैं, उस आदर्श को ताक में रखकर निजी स्वार्थ ऊपर उठाकर वो अपना काम करना चाहते हैं, इसीलिए लोग जाना आना हो रहा है। अभी हाल में देखे होंगे, अब जो बात कहने चाह रहे हैं हम भी देखे, हमारा ही 1-2 आदमी अभी हाल में कांग्रेस के विचारधारा से हटकर चले गए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक समुद्र कैसा पार्टी है, किसी का आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंगा जमुना नदी, इससे समुद्र से अगर 2 लोटा पानी उठा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आना जाना लगा हुआ है। आप देखे होंगे बिहार में भी कुछ लोगों ने हमसे ज्वाइन किया है, झारखंड में हमारा साथ कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन किया, कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इच्छुक लालायित है कि आज हमको ले ले, हमको टिकट दे दें। तो आना जाना लगा हुआ रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये विचारधारा का परिवर्तन और वोट पड़ने के काम ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ज्यादा हो। सर, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पे जीत की दावे कर रही है। उनका कहना है इस बार 400 पार, इस तरह के नारे लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2019 के चुनाव लड़ रहे थे तो बोलते थे 65 पार, तो हुआ कितना? 25। मैं दावे के साथ एक बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जितना ऊंचाई जाना था उतना ऊंचाई पहुंच चुकी है। अब उससे ऊंचाई नहीं जाएंगे, वो अब नीचे आएंगे, ये मानकर चलिए। आप जहाँ भी आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, एक स्ट्रीम लाइन तक वो पहुंच गए। अब वो 36 से 38 नहीं होने वाला है, घटेगा। चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका झारखंड हो, सभी जगह उसका सीट घट रहा है। इसीलिए वो 272 पार करेगा कि नहीं करेगा ये संशय का विषय है। अब 400 बोलने के लिए बोल सकते हैं। सर, एक और सवाल करूंगी सर। राजद जो इस बार 2 सीट मांग रही है, पलामू और चतरा। सर, एक सीट शेयरिंग की बात हुई थी, लेकिन अब वो 2 सीट की मांग कर रही है। देखिए, ये हमारा जो आला शिक्षण मित्र जो है चुनाव समिति का, वो इसको देख रहे हैं। बाकी रहा हमारा पार्टी भी बोलते हैं हमको लड़ना चाहिए 1 सीट 2 सीट, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें चाहना था। ये लोकल यूनिट, तो प्रदेश के लोकल यूनिट, उनका वर्कर्स जो है वो मांग रहे, लेकिन इसका निर्णय जो है सेंट्रल जो है हमारे नेता जो है वो ही तय करेंगे। इसलिए लोकल यूनिट का चाहना, वो संदेश को पहुंचाना, ये काम होती है, और उसका निर्णय जो होते हैं
कांग्रेस के जो आला नेता है, आरजेडी के जो बड़े नेता है, वो बैठकर तय करते हैं कि किसका सीट किसके पास जाएंगे। लेकिन लोकल यूनिट का उनका भी ये ख्वाहिश है कि हम दोनों में लड़ जाए। हमारा कांग्रेस भी चाहता है कि दो नहीं मिले तो कम से कम एक में लड़ जाए। तो लोकल यूनिटी की बात वहाँ पर यूनिट की बात पहुँचा दिया गया, अब आगे तय करें। लेकिन सर सत्यानंद भोक्ता ने कहा है इस बार 2 नहीं तो 14, इस तरह की बातें वो बयान उन्होंने देखिए अब क्या वो बयान दिया उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बयान सुने भी नहीं, आज बोलने का आशय क्या है वो भी हम नहीं जानते, उनको कुछ करना है। तो ये हमारे साथ मंत्री आलमगीर आलम जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि राजद के बयानों पर ये कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिस तरह से 14 सीटों पर दावा कर रही है 400 पार, तो इनका कहना है कि इस बार 400 पार वो नहीं कर पाएंगे। जितनी तेजी से ऊपर जाने की बात वो कर रहे हैं उतनी तेजी से वो बिल्कुल नीचे झुकते नजर आएंगे। A1 टीवी रांची से नेहा परवीन।